Hello students, so today we are going to start a new chapter of economics, that is chapter number 2, people as resource. So here you will study about the human capital of an economy. मतलब कि किसी इकोनॉमी किसी कंट्री के लोग उनके रिसोर्स कैसे होते हैं, दैट वी स्टडी इन दिस चैप्टर. So students, it is clear to you that people as resources means कि हम लोगों को रिसोर्स के जैसे यूज़ करके अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे कर सकते हैं. This we have read in first chapter also about the human capital. So human capital means it is a stock. It is a stock of skill and productive knowledge embodied in them. Here they have given the meaning. Here human capital is a stock of skill and productive knowledge embodied in them. So एक कंट्री के लोग उस कंट्री के लिए अपनी स्किल और नॉलेज यूज़ करके कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, दिस इज़ द ह्यूमन कैपिटल फॉर अ कंट्री. सो एक इकोनॉमी की ह्यूमन कैपिटल उसकी जीडीपी और जीएनपी है. जीएनपी मीन्स द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब एक कंट्री में एक साल में कितने गुड्स बनते हैं, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स इट्स ह्यूमन रिसोर्सेस. सो बेटा एक कंट्री में जितने ह्यूमन रिसोर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी जीडीपी और उनकी जीएनपी होएगी. अब ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? ह्यूमन कैपिटल मतलब कि एक कंट्री में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोगों को ट्रेनिंग मिलती है, कितने लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. सो एक कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस बेस पे होएगी? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इकोनॉमी. और जितने लोग एक कंट्री में पढ़े लिखे होंगे तो ऑब्वियसली उतनी ही एडवांसमेंट होएगी. अब आप खुद सोचो कि अगर हमारी कंट्री में लिटरेसी जितनी है या फिर एजुकेशन लेवल जितना हाई अगर ना होता तो शायद हम लोगों को फ़ोन ऑपरेट भी करना ना होता, या फिर कंप्यूटर, हमारे जो कंप्यूटर जैसे हम चलाते हैं या ऑनलाइन बिलिंग करते हैं, दीज आर द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. और ये तभी आती है बेटा जब हमें इसकी नॉलेज है, और नॉलेज होना, स्किल होना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल. Similarly, they have explained in that box, India's green revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge, मतलब कि हमने अपनी एग्रीकल्चर में नॉलेज और एडवांसमेंट लगा के हमने अपनी जो इनपुट्स हैं उनको यूज़ करके आउटपुट को कितना ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया. ठीक है, तो अगर हमें ना पता होता कि अपनी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाना है या फिर अपने सीड्स हाई यील्डिंग वैरायटीज़ कैसे यूज़ करने हैं, सो ग्रीन रेवोल्यूशन कंसेप्ट वाज नॉट बी देयर. ठीक है जी. देन आफ्टरवर्ड दे हैव एक्सप्लेन अबाउट द एजुकेशन. So education is very essential and it gives advantages in an economy कि जितनी एक कंट्री में हेल्दियर पॉपुलेशन होएगी उतनी ही एक कंट्री में जो है एडवांसमेंट जल्दी आएगी. और जितनी ह्यूमन कैपिटल में ये इस चीज़ की स्किल होएगा, मतलब या फिर क्यूरियोसिटी होएगी कि उन्होंने न्यू चीज़ें सीखनी हैं, उतना ही हमारी कंट्री में एसेट्स बढ़ेंगे. एसेट इन द सेंस वी विल हैव more researches in technology and advancement. Now they have explained in a form of story that is given in the blue box in your book, that is story of Sakal. इसमें क्या है कि दो फ्रेंड्स होते हैं, विलास एंड सकाल. सो दोनों जो हैं सेम विलेज में रहते हैं और दोनों की स्टोरी इट इज़ टोटली डिफरेंट. जो सकाल है दैट वाज 12 ईयर ओल्ड बॉय, और इनकी मदर शीला, ठीक है, जो जनरली घर का ही काम करती है, और जो उनके फादर हैं दैट इज़ बूटा चौधरी, वर्कड इन एग्रीकल्चरल फील्ड. बट इन दोनों में जो इसके जो फादर मदर हैं, इनको अपने बेटे को पढ़ाने की इच्छा बहुत होती है. तो और इनके एक अंकल होते हैं जो 10th पास होते हैं, और ये अपने बेटे को मोटिवेट करते हैं कि थोड़े टाइम आप भी एजुकेशन में स्पेंड करो, और उसका स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं. और इस तरह की वो मैट्रिक पास हो जाता है. देन ही वेंट फॉर द हायर सेकेंडरी
सेकेंडरी स्कूल्स, और उसमें भी उसका काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाता है, मतलब he was quite intelligent in the studies. Then afterward, after completing the higher secondary examination, जो सकाल है उसके पेरेंट्स उस लोन लेते हैं उसको पढ़ाने के लिए और उनको वोकेशनल कोर्सेज देते हैं। वोकेशनल मतलब कि वो कोर्सेज जिसके बेस पे नौकरी है वो जल्दी मिल जाती है, ठीक है जी, और वो करवा देते हैं जिसको वो बहुत ही एंथुजियाज्म से करता है और कंप्लीट करके उसको अच्छी जॉब मिल जाती है। और जॉब भी उसको एक डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे कंप्यूटर वाली जॉब मिलती है जिसको जॉब में लग के ना वो एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है, और जिस डिज़ाइन से ना वो वहाँ के जो लोग हैं, उसका बॉस है, वो बहुत इंप्रेस होता है और उसकी सैलरी को बढ़ा देते हैं। सो इन दिस वे दे हैव एक्सप्लेन्ड अ पार्ट ऑफ एजुकेशन का एक पर्सन की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है और कितनी तरक्की और कितनी प्रोग्रेस होती है, कितनी डेवलपमेंट होती है उसकी, दैट दे हैव शोन बाय द स्टोरी। नाउ इन द नेक्स्ट पेज दे हैव एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ विलास। सो विलास की कंडीशन टोटली ऑपोजिट है, ठीक है। ही वॉज एन 11 ईयर बॉय और सेम विलेज में रहता है जिसमें ये रहता है सकाल। और विलास का क्या है, उसके जो फादर महेश हैं वो एक फिशरमैन है, मतलब मछली पकड़ते हैं, है ना। और उसके अपने जो हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वॉज ओनली 2 years ओल्ड, और उसके मतलब जो मदर हैं वो घर का ही काम करते हैं। और उन्होंने क्या किया है, शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ऑनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इन द नियर बाय मंडी। मतलब तो वो सिर्फ फिश निकाल के, जो उनका अपना पॉन्ड भी नहीं है, तो किसी के किराए पे लेके फ़िश निकाल के वो बेचती है, जिससे कि उसकी जो सेलिंग से है उसका 150 रुपये दिन का बन जाता है, ठीक है। विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ एथराइटिस होता है कि हड्डियों की ना उसको बीमारी लग जाती है, और जो उसकी मदर के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो उसको डॉक्टर के पास ले जाए। एंड ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर, ना ही वो कोई स्कूल जाता है और ना ही उसको कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट है। वो सिर्फ अपनी घर में अपने मम्मा के साथ काम करा देता है, या फिर अपने छोटे भाई जो मोहन है उसका ध्यान रख लेता है। आफ्टर सम टाइम उसकी जो मदर है वो बीमार हो जाती है और उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता, और ना ही उसकी फैमिली में कोई रोज़ी रोटी कमाने वाला होता है। सो जो अल्टीमेटली जो उसकी मदर का काम है वो उसको खुद को, विलास को करना पड़ता है। सो जो जितनी भी उनकी घर की कमाई होती है उससे उनका जो घर है वो बहुत मुश्किल से चलता है। सो इन दिस वे दे हैव क्रिएटेड अ डिफरेंस कि एक पर्सन जिसके हाथ में एजुकेशन है, जो पढ़ लिख के आगे बढ़ गया है, तो वो अपने सोर्स और ढूंढ लेता है आगे बढ़ने के, मतलब उसकी जो ग्रोथ है दैट कंटिन्यूज़ ईयर बाय ईयर। बट ऑन द अदर हैंड जो एक अपनी स्किल यूज़ नहीं करता, अपनी नॉलेज यूज़ नहीं करता, या फिर स्टडी में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो उसकी प्रोग्रेस उतनी ही लो हो जाती है, उतनी ही डिमिनिश हो जाती है। सो इन दिस वे दे हैव एक्सप्लेन्ड दैट एजुकेशन इन अ कंट्री इज़ वेरी एसेंशियल for making us not physically but mentally as well as mentally fit. So in this way they have created एग्ज़ाम्पल कि पूरी कंट्री में अगर एक कंट्री की स्ट्रक्चर ही ऐसी हो कि जहाँ पे लोगों को उनकी आइडियाज़, उनकी स्किल को बढ़ाने का चांस मिले, तो वो उतनी ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। और उनकी डेवलपमेंट करने से पूरी कंट्री की प्रोडक्टिविटी, सो प्रोडक्टिविटी हेयर मीन्स टोटल ग्रोथ दैट इंक्रीज इन द country.